गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके सामने लेकर के आए हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक का नेक्स्ट पार्ट, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से कि क्या होता है उस समय जब वो बहुत सारे अवार्ड वो प्राप्त कर लेता है। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, ध्यान से सुनेंगे। द अवार्ड एंड recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in the Montreal in the Canon Art the festival and in the Osaka trade fair. So well known did he became the internationally that an auditorium in the Tehran was named after him, Tahar Mosque and the Ustad बिस्मिल्लाह खा। वर्ड मीनिंग देखेंगे तो उसने कहा, तो रिकॉग्निशन मीन्स होता है हमारा सम्मान या मान्यता, और द ऑनर्स बोलते हैं इसे। और थिक एंड द फास्ट का मिलता है मीन हमारा इन आ लार्ज नंबर एंड क्विक, बहुत बड़ी संख्या में और तेज़ी से इसे हम बोलते हैं। थिक एंड फास्ट बहुत बड़ी संख्या में और तेज़ी से। और इसका बोलते हैं एक्सपोजिशन का मीन्स होता है, एक्सपोजिशन मीन्स होता है कि लार्ज पब्लिक एक्सपोजिशन मीन्स होता है विशाल सार्वजनिक प्रदर्शनी। और उसने कहा ऑडिटोरियम का मीन्स होता है एक सभागार होता है, एक लार्ज हॉल होता है फॉर सिटिंग, बैठने के लिए जो होता है। तो देखिए उसने कहा द अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, यानी कि पुरस्कार और सम्मान बहुत अधिक संख्या में। कैसे? अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, एंड रिकॉग्निस का मतलब होता है सम्मान, और थिक एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में। अब केम का मतलब आए। तो इसमें बिस्मिल्लाह खा बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खा हो गए थे प्रथम इंडियन, प्रथम भारतीय हो गए थे टू बी इनवाइटेड, जो इनको इनवाइट किया गया था टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस के लिए। तो उसने कहा प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिनका संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो देखेंगे आगे। तो ही आल्सो लुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। तो उसने कहा कि उन्होंने, ही का मीन्स हमारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी, टुक का मतलब होता लिया, उन्होंने भी मॉन्ट्रेसल में विश्व प्रदर्शनी, द कैनई, द आर्ट फेस्टिवल और ओसाका। तो यहाँ पर वार्ड पर बात करें, मोनाट्रियल इन द कैनई द आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका द ट्रेड इन फेयर। तो उसमें उन्होंने क्या किया, व्यापार मेले में भी भाग लिया था। तो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, तो ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने भी हिस्सा लिया इसमें, जो ट्रेड फेयर था वहाँ का मतलब कौन सा था, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी हो रही थी। तो वहाँ पर एक कैनई आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में उन्होंने भी भाग लिया। तो वहाँ पर एक ओसाका व्यापार मेला लगा था, तो उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो इसलिए क्या कहते हैं, सो वेल नोन, उन्हें भी वहाँ अच्छे से जाना जाता था। डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट ऑडिटोरियम। तो एक वहाँ सभागार था, वो भी कैसा था, इंटरनेशनली था, मतलब वो एक मेले में भी उन्होंने भाग लिया, तो वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए। तो वेल नोन, उन्हें जाना जाने लगा अच्छी तरह से, कि बिकेम हो गए थे इंटरनेशनली, एक अंतर्राष्ट्रीय हो गए थे दैट ऑडिटोरियम में, इन इसने कहा इन तेहरान, उस तेहरान में एक क्या था, नेम्ड था आफ्टर हिम, उसको नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस तेहरान में उनको क्या किया गया था, उस सभागार में एक नाम दिया गया था, क्या कहा था उसको, ताहिर मॉस्कियो तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खा रख दिया गया था, उनका नाम उन्होंने दिया था। उनके नाम पर तेहरान के एक सभागार का नाम वहाँ पर रखा था, क्या, ताहर मॉस्कियो द उस्ताद बिस्मिल्लाह खा, उनका नाम रखा गया था। देखिए आगे क्या कहते हैं। द नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म भूषण, देखिए आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से नेशनल अवार्ड होते हैं हमारे, वो पद्म भूषण एंड उसने कहा पद्म श्री, पद्म भूषण एंड द पद्म भूषण वर कन्फेरिड ऑन हिम। तो कन्फेरिड का मीन्स होता अलंकृत किया गया था। तो राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्म श्री,
पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उनको सम्मानित भी किया गया था, उन अवार्डों से उनको सम्मानित भी किया गया था। तो देखिए आगे, तो इनकी बात करा, इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में उनको अवार्ड दिया गया था, इंडियन भारतीय हाईएस्ट सिविल अवार्ड। उनको एक भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया गया था, इनाम दिया गया था। उसने कहा 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द भारत रत्न उनको दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said। तो उन्होंने ये भी कहा कि विद में साथ में उसके साथ किसी भी कवेड अवार्ड, जो भी उन्हें अवार्ड दिए गए थे रेस्टिंग ऑन द चेस्ट, उसने इसकी वो बात करें, और किसी के भी द्वारा किसी भी लालसा को करने योग्य इस सम्मान को अपनी छाती पर रखकर और अपनी आंखों से गहरी चमक बिखेरते हुए उन्होंने कहा था। तो इस साइड का मतलब उन्होंने कहा था कि कवर्ड का मतलब कवर्टेड किया करते उस अवार्ड को, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उसे अपनी छाती से लगा करके या अपने सीने से लगा करके उसे, और किसी के द्वारा भी लालसा करने योग्य उस सम्मान को अपनी छाती से लगा करके उन्होंने ग्लिंटिंग विद द रेयर हैप्पीनेस, बड़ी खुशी के साथ में उन्होंने अपनी चमक को बिखेरते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? ऑल में सभी आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, कि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। ट्रेडिशन का मतलब तो परंपरा है। तो इवन द वेस्ट इज़ नाउ द कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, उसने कहा यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों के लोग भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आतुर हैं और आते हैं। तो उसने कहा जो हमारे वेस्ट का मतलब हमारा उस वेस्ट पाश्चात्य की बात कर रहा है, जो पाश्चात्य जो हैं लोग इज़ नाउ कमिंग, जो आते हैं, लर्न का मतलब सीखने के लिए, और म्यूज़िक, जो पाश्चात्य जो लोग हैं वो भी हमारा संगीत सीखने के लिए आते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो इन स्पाइट ऑफ द हैविंग द ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसने कहा इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड का मतलब हमारा फाउंडली का मतलब होता है प्यार से। उसने कहा था स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद भी, ट्रैवल्ड का मतलब यात्रा के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा के बावजूद भी। तो उसने कहा खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, and they remained for him the most wonderful the town of the world. A student of his oceans wanted to him the to heeds, उसने कहा to heed had, वो head की बात कर रहा है, had Senai the school in USA. So and the student promised to recite the atmosphere of the Banaras by the replicating the temples there, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport the river the Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep the yearning to see the Hindustan. While in Bombay I think of only the Banaras and the Holy Ganga, and while in the Banaras I miss the unique matcha of Dumrao। देखिए मीनिंग देख लेंगे। फॉन्डली का मीन्स होता है अफेक्शनली प्यार से, और एक्सीडिंगली का मतलब होता है हमारा वेरी मच, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा, और फालतू इसे बोलते हैं। और रिक्रिएट का मीन्स होता है पुनः उत्पन्न करना, इसे बोलता है रिप्रोड्यूस। और रिप्लिकेटिंग का मीन्स होता है हमारा रिप्लिकेटिंग होता है रिप्रोड्यूसिंग द मेक एन एक्सैक्ट कॉपी ऑफ, यानी हूबहू नकल करना से बोलते हैं। और यर्निंग मीन्स होता है इंटेंस द लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा या चाह बोलते हैं इसे हम लोग। इसने कहा मिस का मीन्स होता है फेल टू गेट
पाने में असफल होना। तो देखिए उसने कहा, क्या कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल, यानी कि सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद भी। तो उसने कहा खां साहब एज द फाउंडली कॉल्ड, तो खां साहब ने उन्हें बड़े प्यार से उन्हें पुकारा जाता था, क्या, वाराणसी। तो उन्हें बात किया था, एक्साइटली द फाउंड ऑफ द बनारस डुमरान एंड दे रिमेन। उसने इस प्रकार को मोस्ट ऑफ द वंडरफुल द टाउन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने क्या कहा, तो खां साहब जो हैं बड़े प्यार से उसको पुकारते थे। खां साहब की उनको प्यार से पुकारा जाता था। देखिए पूरे वर्ल्ड में, समझो कि पूरे वर्ल्ड में उन्हें खां साहब कह करके उन्हें पुकारा जाता था बड़े प्यार के साथ। तो उसने ये भी कहा, वाराणसी और डूमराव के प्रति गहरा लगाव रखते थे। किसके प्रति? डूमराव के प्रति वो वाराणसी और डूमराव के प्रति वो गहरा लगाव रखते थे, उन्हें उनसे गहरा लगाव था। और वे उनके लिए संसार के सबसे अधिक आश्चर्यजनक नगर थे। तो देखिए उन्होंने कहा वास्तव में मोस्ट वंडरफुल टाउन द वर्ल्ड, कि वो संसार में उनके लिए बड़े ही विचित्र या आश्चर्यजनक थे वो। और इन दो से वो ज़्यादा लगाव रखते थे। फॉन्ड ऑफ द कौन कौन से? तब बनारस और डुमराव, उन दो से वो ज़्यादा अधिकतर लगाव रखते थे उन टाउन से। तो आ स्टूडेंट, एक जो उनका विद्यार्थी था, उसके विद्यार्थी वो चाहता था कि हिम टू हैड ए सेना स्कूल इन यूएसए। वो चाहता था कि एक उनका विद्यार्थी था, उनका एक विद्यार्थी वो चाहता था कि एक यूएसए में भी एक सेनाई का एक स्कूल हो और जो उसके विद्यार्थी हों। उसने कहा द स्टूडेंट प्रॉमिस, और विद्यार्थी ने प्रॉमिस किया उसके, टू रिसेट द एटमॉस्फेयर, कि मैं ऐसा ही वातावरण वहाँ भी कर दूंगा जैसा वातावरण यहाँ है, मैं ऐसा ही एटमॉस्फेयर ला दूंगा वहाँ पर जैसा बनारस का है। बाय द रिप्लिकेटिंग द टेम्पल, और वहाँ पर भी एक ऐसा ही टेम्पल वो ला दूंगा, मतलब ऐसे वहाँ टेम्पल हूबहू ऐसा कैसे वो बनवा देगा। तो वहाँ पर भी वो ऐसा वो कहना चाह रहा है। रिक्रिएट का मीन्स हमारा होता है, देखिए रिक्रिएट का मीन्स हूबहू ऐसा कहीं ऐसा वहाँ पर जब जैसा बनारस में, तो ऐसे वहाँ पर टेम्पल में बनवा दूंगा। तो वाराणसी का माहौल बना दूंगा, जैसा वाराणसी का माहौल है मैं सेम ऐसे ही उसका माहौल बना दूंगा, वो ऐसा कहना चाहता है। तो लेकिन वो क्या कहते हैं, बट लेकिन द खान साहब आज की, लेकिन खान साहब उससे कहते हैं कि इफ़ यू वुड बी एबल, यदि वो योग्य हो गए, ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल एज। तो उसने ये भी कहा कि यदि वो ऐसा कर सके, कैसे, कि बिल्कुल जिस प्रकार वहाँ पर वो गंगा वो बहती है, तो उस प्रकार वो गंगा को भी ऐसा ही कर देंगे, क्या वो योग्य हो सकते हैं वैसा करने के लिए। तो लेटर बाद में वो क्या कहता है, इज़ रिमेंबर्ड, उसको याद आता है, और टू सैड, और वो कहता भी है कि दिस इज़ वाई वेन एवर, कि जिस प्रकार भी हो, आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि चाहे मैं भले ही फॉरेन का हूँ, तो आई कीप द यार्निंग का मिस होता है। उसने कहा त्रिव इच्छा, लेकिन मेरी अपनी एक त्रिव इच्छा है, टू सी द हिंदुस्तान, मेरी त्रिव इच्छा है कि मैं हिंदुस्तान को देखने की। तो ये भी कहना चाहता है, जब मैं विदेश में होता हूँ, तो उसने क्या था, आई एम इन द फॉरेन, जब मैं विदेश में होता हूँ तो मेरी एक इच्छा होती है, क्या, हिंदुस्तान को देखना। तो वाइल इन द बॉम्बे, कि जब मैं बॉम्बे में था, तो आई थिंक मेरा विचार था कि ओनली द बनारस एंड द होली गंगा। तो उसने कहा कि बनारस में और उस होली गंगा में, एंड द वाइल इन द बनारस आई मिस द यूनिक द मत्था और डुमराव, कि मैं जबकि बनारस में मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, उस डुमरावली के उस मत्थे को बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। देखिए उसने क्या कहा, कि फिर भी एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि सारे संसार में यात्रा के बावजूद भी खां साहब की उनको प्यार से पुकारा जाता था। देखिए लोग उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारते थे, खां साहब के नाम से उन्हें पुकारते थे, और वाराणसी और डुमरावली के प्रति उन्हें गहरा लगाव था, और वे उनके लिए संसार के सबसे अधिक आश्चर्यजनक नगर रहे हैं। और वो एक बार उनके एक शागिर्द ने कहा, शागिर्द बोलते हैं स्टूडेंट, तो उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि वे यूएसए में एक सेनाई स्कूल को अपनी देख रेख में चलाएं, और एक शागिर्द ने यह भी वादा किया कि वहाँ पर जैसे वाराणसी का माहौल है, मैं ऐसा ही वाराणसी का माहौल बना दूंगा, और वहाँ मंदिरों की हूबहू नकल करा दूंगा, जैसे मंदिर वहाँ के हैं ऐसे मंदिर को बनवा दूंगा। तो उन्होंने ऐसा कहा। परंतु खां साहब ने उनसे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ ले आएंगे। उन्होंने ऐसा उनसे पूछा, जैसे वहाँ हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है, क्या तुम उस गंगा नदी को भी वहाँ ऐसा ले आओगे। तो उन्होंने उनसे पूछा,
और फिर क्या कहा कि उनके बाद में उनको यह कहते हुए स्मरण किया जाता है कि यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ, कहना चाहता हूँ जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान देखने की तीव्र इच्छा होती है, और जब मैं बॉम्बे में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी के पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमराव के अद्भुत मट्ठे की भी याद पड़ी आती है। तो इस प्रकार वो कह रहे थे। तो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए थोड़ा सा ये अभी ज़्यादा नहीं है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। तो वैन मिस होता है जब उसने कहा वैन मिस होता है जब पार्टीशन हैपेंड डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक और मूविंग टू पाकिस्तान। कि जब की बात है उस समय बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान का पार्टीशन का होता है मतलब बटना हैपेंड, वो क्यों बटा वो पूछना कि जब तक वो नहीं बटाता यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान को उस समय तुम परिवार में वो अलग अलग नहीं हुए। तो ये कहना चाह रहा है। तो बिस्मिल्लाह खां तो गॉड फॉरबिड कि गॉड जो है उनको फॉरबिड कर दे, उनको क्षमा कर दे कि मिस मुझे भी और लीव बनारस, और बनारस को छोड़ने के लिए भी। नेवर मिस होता कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान कि मैं नेवर का मतलब कभी नहीं। आई वेंट का मतलब गया टू पाकिस्तान। आई क्रॉस द बॉर्डर और मैंने बॉर्डर को जब क्रॉस किया तो जस्ट टू से, और मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान कि उस समय पाकिस्तान को कहता हूँ कि आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, केवल उस समय मैं 1 घंटा उसके बारे में कहा। तो आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तान एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियन। आई हैड अ गुड लाफ। तो जब मैंने सभी उनके सामने कहा कि नमस्कार टू पाकिस्तानी एंड सलाम अलैकुम चले जैसे हम कहते हैं सलाम अलैकुम, तो उस प्रकार उन्होंने कहा टू इन इंडियंस, उन भारतीयों से कहा आई हैड अ गुड लाफ। तो वो एक सब क्या था, एक अच्छा लाफ था, एक अच्छा हंसी थी जब वो मैंने ऐसा उनके सामने कहा जब वो पाकिस्तान से गलती हो रहा है। तो उस तरह की बात कर रहा वो। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खास द लाइफ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उसने कहा कि वास्तव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की धनी संस्कृति वन द एफर्ट एक्सेप्ट दैट आर डिवोट म्यूजिक लाइक हिम कैन वेरी नेचुरल प्ले ऑफ सेनाई द एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो उसने कहा कि इस वन का मतलब था एक एफर्टलेस, एक उनका एक प्रयास था ऐसा, और एक्सेप्ट जो उन्होंने स्वीकार किया कि, और डिवोटिव का मीन्स हमारा होता है, उसने कहा उस धार्मिक की बात का मुस्लिम लाइक जो उसको पसंद करते थे, और कैन वेरी नेचुरली और प्राकृतिक रूप से प्ले का मतलब जो बजाते थे उसे सेनाई को एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो उसने कहा कि जब उस समय की बात है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक पैतृक के में पूर्ण रूप से मिसाल है कि इस बात की कोई आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, ये कोई इस बात को बड़ी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, और किस तरह को कि खान साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह को सहने बजाना पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। देखिए एक मुस्लिम व्यक्ति और जो है मंदिर में जा करके वो सहनाई बजाए, तो इस प्रकार पर बड़ा एक अच्छा एक उदाहरण है उसका, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वास्तव में ऐसे एग्जाम्पल देखने के लिए बहुत कम होते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो मुस्लिम है और मुस्लिम होने के बावजूद भी वो मंदिर में जा कर के डेली वेज उस सेनाई को बजा रहा, तो सेनाई कैसी थी, वो शुभ होती थी। तो वास्तव में वो प्रेरणादायक है, और ऐसे हमें प्रेरणा लेते रहना है कि वास्तव में हमें हार्ड वर्क करते रहना है और कुछ ना कुछ नया करना है। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।